लेकिन वृंदावन, बाबरी मस्जिद और ये काशी विश्वनाथ, ये तीन पर नोटिस दे दीजिए मस्जिदों को। दूसरा जगह बना के दे। राम जन्मभूमि में एक मजेदार बात बता, जिसने बनाया मस्जिद वो था, उसका नाम था मीर बाकी, और उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। अब तो सिद्ध हो गया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जमीन खोदा तो देखा बहुत मंदिर है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर। तब उसने अपने एक मुतवाली को अपॉइंट किया। मुतवाली कौन होता है? सुपरिटेंडेंट होता है। और परंपरा के अनुसार, बारिश के अनुसार, जो मुतवाली होता है उसका बेटा मुतवाली बनता है, उसका बेटा मुतवाली बनता है। अब जो अमीर बाकी था वो शिया था, और ये मस्जिद शिया मस्जिद है। और उसके मुतवाली को ढूंढते ढूंढते आज हम लोग को पता लगा कि वो सरयू नदी के उस पार रहता है। और उससे पूछा विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कि ये बाबरी मस्जिद आपको चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नया बना दो यहाँ, और वहाँ राम मंदिर बना दो। तो क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सुन्नी वाकफ बोर्ड आ गई पीछे, उसका कोई जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे। लेकिन मैं मुसलमान कहता हूँ कि भाईचारा का वातावरण पैदा करना है, तो अपने आप तुम छोड़ दो बाबरी मस्जिद को, और वहाँ राम मंदिर बनने के लिए तो ये आज पहली बात हम लोग को समझना चाहिए, आतंकवाद का मुकाबला करना है तो नॉन नेगोशिएशंस। आज समय बढ़ाने के लिए बातचीत कर सकते हो, लेकिन किसी मांग को मानना नहीं, और उनके ऊपर क्या चोट डाला जा सकता है, क्योंकि कोई आतंकवाद अकेला नहीं, उसके पीछे रहनुमा है, संरक्षक हैं। और कौन होते हैं? इस्लामिक आतंकवाद का तो पाकिस्तानी है ज़्यादातर, और ये समस्या जाने वाली नहीं है। तालिबान आज रोज उसका शक्ति बढ़ रही है, और तालिबान पाकिस्तान की कब्जा कर सकते हैं, तालिबान अफगानिस्तान की कब्जा कर सकते हैं, और अमेरिका वहाँ रहेगी, आपके लिए लड़ेगी, ये मत सोचो अमेरिका भाग जा सकती है। वियतनाम से भाग गई थी एक बार, यहाँ से भी। वो तो बिल्कुल अमेरिकन तो बड़े बिजनेस टाइप में होते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते रहते हैं, और उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो अपना हित देखें। यदि तालिबान आ जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आपके साथ वो युद्ध करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है, क्या कहा है? हिंदुस्तान हमारी इस्लाम की अधूरा इतिहास है, और इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमें हिंदुस्तान में जंग छेड़ना। क्यों अधूरा इतिहास है? क्योंकि जब मुसलमानों ने ईरान को कब्जा किया, उन्होंने 15 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया। बगल में इराक है, उन दिनों में उसको बेबीलोन और मेसोपोटामिया कहते थे। उन्होंने 17 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया, और फिर इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में क्रिश्चियन बना दी 100%, और यहाँ 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 83% हिंदू हैं। यह अधूरा इतिहास होता है। हमारा
जिस तरीके से लड़ना चाहिए हमने बाद में सीखा, उस तक तो बहुत नुकसान हो गया। हमारे युद्ध का जो नियम थे वो भी बड़े सभ्य नियम थे। सूर्य का उदय होने के बाद कोई लड़ाई नहीं, पहले में कोई लड़ाई नहीं। सूर्य का अस्त होने के बाद युद्ध विराम और तंबू में वापस जाकर सो जाओ। आप जानते हैं महाभारत में ऐसे होता था। और दूसरा है कि खेत में नहीं लड़ोगे और नगर के अंदर नहीं लड़ोगे, मैदान, खुला मैदान के लड़ोगे, आमने सामने। और जानते कुरुक्षेत्र तो खुला मैदान ही था। रावण भी जब राम से युद्ध करना था तो महल से, अपने किला से बाहर निकला और राम को चुनौती मैदान में दिया। और तीसरा, युद्ध हारने के बाद आप माफी मांगो तो माफी देकर आपको पूर्ण सम्मान के साथ आपको विदा करें। मोहम्मद गोली आया 16 बार और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ कर दिया हमारे संस्कार के अनुसार। वो थोड़ा ज़्यादा था, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आजकल के आतंकवाद के लिए एक बार भी नहीं होना चाहिए। शिवाजी थे पहले जिन्होंने समझा ये बात। उन्होंने ये शिष्टाचार ये सब कुछ नहीं देखा। अफजल खान ने उनको दावत में बुलाया डिनर में, वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, पंजे और उसको जेल में डाल के। और जैसे इसने कहा गला लगाओ, उन्होंने इसका वध किया क्योंकि उसको पता था नहीं तो उनका वध होने वाला। इसीलिए शिवाजी विजय हुए। लेकिन हमारे लोगों ने लड़ना पसंद किया और हम लड़ते रहे, इसीलिए इस देश को 100% इस्लाम नहीं बना सका, मेजॉरिटी इस्लाम नहीं बना सका। और उसमें राणा प्रताप जिन्होंने कहा मैं घास की रोटी खाऊंगा, परंतु तो मैं झुकूंगा नहीं। उनके जो रिश्तेदार थे मान सिंह, तो जयपुर से आए थे उनको समझाने के लिए कि अकबर ने संदेश भेजा है कि तुम अकबर को बादशाह मान लो, सब लौटा दें। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं महल में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, मैंने क्या माना है, सिर्फ अकबर को बादशाह माना। और तुम देखो क्या तुम्हारी हालत है, तुम घास की रोटी खा रहे हो। तब राणा प्रताप ने कहा मुझे क्या मिलेगा तुम्हें चिंता नहीं, भविष्य में सब माँ अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेंगे, तेरे नाम रखेंगे। रानी झांसी लड़ी, हमारी हम उनकी पूजा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तमिलनाडु में कट्टाबोमन, कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, ये सारे इतिहास में लिखी जानी चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास लिखा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम सर्कस के सिंह बन जाओ सब। इस दृष्टि से लिखा कि तुम पिटते रहे। हमें विद्यार्थी बोलते हैं जब मैं भाषण देने की तरफ, क्या है हिंदू धर्म इतना अच्छा है तो कैसे हम पिटते रहे। मैंने कहा कहाँ पिटते रहे, भले हमारी शिष्टाचार में हमने मार खाई और आज भी शिष्टाचार का समय नहीं है। हमें ये जो युद्ध है हमारे सामने उसको जीतना है और हमारी शत्रु कैसा है इसको समझना है। उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं। मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, पर तो मुसलमान को मैं बधाई देता हूँ कि तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम जानते हो क्या चाहते हो। मुझे एक स्टूडेंट था सऊदी अरेबिया से, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके सऊदी अरेबिया में हमारी जो मैकेनिक और ड्राइवर ये सारे लोग जा रहे हैं, वो मंदिर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दिवाली बना सकते हैं? नहीं। घर के अंदर? नहीं। और अभी किसी ने मुझे बताया
मित्र हैं यहाँ बैठे हैं। और यदि मुझे एक पता है कि किसी ने नौकरी में अपने पॉकेट में रामचंद्र जी की फोटो रख कर रख दिया है, रामनवमी थी तो उन्होंने रामचंद्र जी की फोटो रखी और बोले थे वो ट्रांसपेरेंट जैसा था तो दिख गया, उसको 22 दिन जेल में रखा। तो मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से कि ये क्यों करते हैं? और क्या, क्योंकि हम दारुल इस्लाम में कोई और धर्म के लिए चला गया। फिर मैंने जब कुरान और हदीस और सिरा पढ़ी तो देखा कि मोहम्मद बड़ी साफ तौर से बताती है कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। एक जहां दारुल इस्लाम माने जहां मुसलमान राज कर रहे हैं, जहां मुसलमान पाबंद है, वहां किसी को बख्शना नहीं है। चंद लोगों को छोड़ दो जिम्मी बना करके गंदे काम करने के लिए समाज में सफाई का काम, लेकिन आमतौर पर किसी और धर्म को करने नहीं देना, मिटा देना है, मार देना है, खत्म कर देना, ये इसको दारुल इस्लाम है। जहां मुसलमान पावर में नहीं है वहां उसको दारुल हरब कहेंगे। यदि मेजॉरिटी वहां बिलबिला है जैसे हिंदुस्तान का है, मगर लिपापोती जो हम करते रहते हैं ऐसे मेजॉरिटी, यदि मेजॉरिटी में एकता है तो उसको दारुल अहद कहते हैं। दारुल हरब में मोहम्मद कहता है मुसलमानों को मांगते रहो। पहले कहो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चलेगा, चलो मिल गया, अब फिर रिजर्वेशन मांगो, मिल गया फिर और कुछ मांगो, और जो भी करना करो। हमारे देश में यही हो रहा है। जिस देश में मेजॉरिटी यूनाइटेड है, उसमें एकता है, वहां मोहम्मद क्या कहता है? मेजॉरिटी से लड़ो मत, सरेंडर करो। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन एक इमाम ने कह दिया कि हम लोगों को, मुसलमानों को जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं, हमें शरिया चाहिए। तो दूसरा दिन वहाँ एक महिला प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा कि आपको शरिया चाहिए, तो दूसरा देश ढूंढो, यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो बयान आते ही सारे मुसलमान को समझ, उन्होंने बयान दिया कि ये इमाम पागल है, हम सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत सुखी हैं, ये नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे देश में क्यों नहीं? तो शरिया के खिलाफ है। तो शरिया के खिलाफ है तो फिर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड कैसा हमारे देश में? शरिया के अनुसार कोई पकड़ा जाएगा चोरी करते हुए तो उसका हाथ काट देंगे, परंतु तो हमारे क्रिमिनल कोड में ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले FIR होगा, उसके बाद पकड़ेंगे, फिर उसकी जांच होगी, फिर सुनवाई होगा, कोर्ट में बहस होगा, और हो सकता है अगर विटनेसेस भाग जाएंगे तो छोड़ भी देंगे। ये लंबा प्रोसेस है हमारा, लेकिन उसको मुसलमान मानता है हाँ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड होना चाहिए। शरिया वहीं लगाएंगे जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी। हमारे देश के अंदर कश्मीर में आजकल शरिया चलती है, केरल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में शरिया चलती है। जिस जगह में छोटी सी जगह भी हो मुसलमान मेजॉरिटी में है तो वहां जाकर देखो हालत हिंदुओं का। वेल्लोर के पास एक छोटा सा जगह है मेल विशाल, वहाँ के परसेंटेज मुसलमान 75% और हिंदू सारे शेड्यूल कास्ट हैं 25%। एक दिन वो आए थे मेरे घर में वेल्लोर के निकट से, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़े अन्याय हुई है पिछले 20 साल से, तो आप आइए कुछ करिए, कोई
केस डाल दीजिए कोर्ट में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि यहाँ 75% मुसलमान है, 25% हिंदू है। लोकल बॉडी इलेक्शन में ये सारे इकट्ठे वोट डाल करके 100% सीट हो जाते हैं और उसके बाद 1 रुपया हमें पंचायत से या ग्राम पंचायत से 1 रुपया नहीं देते हैं हमारे एरिया में। ना स्कूल बनी है पिछले 20 साल से, ना सड़क मरम्मत हुई है, ना कूड़ा को उठाया गया है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, आप आके देखिए। मैं गया, वास्तविकता वही थी। फिर मैंने कहा आपने अर्जी लिखी, पिटीशन लिखी? मैं कहा हाँ लिखी है, इतनी बड़ी फाइल लिखा है। मैंने कहा एमएलए क्या कहता है? कहता है कि एमएलए कहता है कि भैया हमें तो वोट चाहिए, तो हम सब क्या बताओ, इसलिए मुझे छोड़ दो। एमपी ने भी एक चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, जवाब नहीं आया। तो फिर मैं मद्रास हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट में पहले जज बिगड़ गए थे, ऐसे केसेस क्यों ला रहे हो? फिर जब मैंने दस्तावेज रखी, जज भी बदल गया और उसने गवर्नर को नोटिस दिया, इसको ठीक करो वरना हम रेकमेंड करेंगे कि इस टाउन पंचायत का विभाजन हो करके हिंदू अलग उसमें मदद करना चाहिए। तब गवर्नर ने ठीक किया। करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, बिगड़ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी मार खाए। मैं तो तैयार बैठा हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। हर चीज के लिए हमें इस देश में हिंदुओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। राम सेतु 2 साल मैंने बहस की थी। क्या मेरी मां